हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है वीर बालक। तो बच्चों, प्रस्तुत एकांकी हिंदी के विख्यात नाटककार डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा रचित है। एकांकी मध्ययुगीन भारतीय इतिहास तैमूर के भारत पर आक्रमण की घटना है। इसमें एक वीर, निर्भीक, वाक चतुर बालक द्वारा क्रूर व निर्मम आक्रांत तैमूर को उसके सामने पराजय स्वीकार करते दिखाया गया है। इसमें मां की ममता, बालक के कर्तव्य, आक्रमणकारी की क्रूरता व निर्ममता तथा निहत्ती जनता के भय का सुंदर चित्रण किया गया है। तो आइए हम भी इस एकांकी का आनंद उठाएं। सबसे पहले हम पात्र परिचय ले लेते हैं। तो सबसे पहले है इसमें पात्र तैमूर। 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला ये मंगोल आक्रमणकारी था। फिर है जफर अली, तैमूर का सरदार है। अली बेग, तैमूर का सिपाही। कल्याणी एक ग्रामीण स्त्री है और बलकरण कल्याणी का 12 वर्षीय पुत्र है और कुछ ग्रामीण है। तो चलिए, इस प्रकार शुरुआत होती है इस एकांकी की कि कल्याणी अंगीठी के पास बैठी हुई कोयले डालकर आग तेज कर रही है। साथ ही एक गीत भी गुनगुनाए जा रही है। उसका लड़का बलकरण तख्त पर बैठा एक पत्थर के टुकड़े पर अपना चाकू तेज कर रहा है। बलकरण ने चाकू तेज करते हुए कहा, माँ, यह तुम क्या गुनगुना रही हो? इस पत्थर पर मेरा चाकू मानो तेज नहीं हो रहा है। कल्याणी ने कहा, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पास आकर मोड़े पर बैठते हुए कहती है माँ, पर आज चाकू तेज करने की तुझे क्यों सूझी? आज तो तेरी वर्षगांठ है। वर्षगांठ यानी कि जन्मदिन। तो किसका जन्मदिन था आज? बलकरण का। बलकरण, वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए। माँ, पूजा? हाँ, तो माँ, क्या ये वर्षगांठ वैसी ही होगी जैसे पार साल हुई थी, यानी कि पिछले साल हुई थी? कल्याणी, हाँ बिल्कुल वैसी ही। इस वर्षगांठ पर तू पूरे 12 वर्ष का हो गया है। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठें मनाई जाए तो दिन दूना रात चौगुना बढ़े। बलकरण, माँ बताओ, आज वर्षगांठ में क्या क्या करोगी? कल्याणी, क्या करूंगी? अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई है। देख, उस कोने में रखी हैं। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी और तुझे आशीष दूंगी। आशीष अर्थात आशीर्वाद दूंगी। तो माँ ने कहा कि मैं ढेर सारा आशीर्वाद तुझे दूंगी। माँ इसी दिन के इंतजार में रहती है अपने बच्चे की वर्षगांठ पर। तो ऐसे ही बलकरण की माँ भी इसी इंतजार में थी। बलकरण, पर माँ, मेरे साथ तुझे भी खाना पड़ेगा। तुझे भी अपनी वर्षगांठ आज ही मनानी पड़ेगी, अभी ही मेरे साथ। मैं अकेले ही इतनी मिठाइयाँ नहीं खा सकता। कल्याणी, तेरे खाने के बाद खा लूंगी, बस दूध भर आ जाए। खीर बनने में देरी क्या लगती है? बलकरण, अभी दूध नहीं आया? कल्याणी, सूरज चढ़ाया, अभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं, ना जाने क्यों नहीं आया। बलकरण, मैं ले आऊं? कल्याणी, सुजान आता ही होगा बेटा, तू कहाँ जाएगा? बलकरण, सुजान का घर है ही कितनी दूर, रास्ते से हटकर उत्तर की तरफ है ना। उस शीशम के पेड़ के नीचे ही तो उसकी झोपड़ी है, मैं अभी ले आऊंगा। कल्याणी, तू ऐसी बातें करता है तो जा, पर जल्दी ही लौटना, आज तेरी वर्षगांठ है। बलकरण, मैं अभी लौट कर आया और उठता है, मुझे एक बर्तन दे दो, और यह चाकू अब काफी तेज हो गया है, इसे मैं अपने पास रखूंगा। कल्याणी, तेज चाकू किस काम आएगा? अच्छा, यह ले बर्तन। और वो बर्तन देती है माता, पर वो कहता है कि मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। बलकरण, अच्छा माँ, मैं अभी आया, और वो प्रस्थान करता वहां से। इस प्रकार क्या होता है, कल्याणी जो है अंगीठी के पास जाकर आग ठीक करती है। थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है। स्तब्धता यानी कि बिल्कुल खामोशी छा जाती है, और फिर अचानक से शोर और भगदड़। कल्याणी झिझक कर खिड़की से बाहर देखने लगती है। शीघ्रता से एक हिंदू ग्रामीण प्रवेश करता है। हिंदू ग्रामीण घबराए हुए स्वरों में, तुरंग आ गया, भागो भागो, तुरंग आ गया, तुरंग भागो। कल्याणी आगे बढ़कर, पागल हो गए हो क्या? तुरंग कहां से आ गया? एक मुसलमान ग्रामीण का प्रवेश। मुसलमान ग्रामीण, बहन भाग चलो, जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लूटते हुए आ रहे हैं वे लोग, हम लोग तो चले, चलो बहन। और दूसरे हिंदू ग्रामीण का प्रवेश।
दूसरा हिंदू ग्रामीण, बहन कल्याणी सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बचेगी। जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर में ही जलोगी। चलो मेरे साथ, समय नहीं है। कल्याणी घबराहट में, बलकरण दूध लेने गया है सुजान के घर। हिंदू ग्रामीण, सुजान के घर? तब तो बहुत अच्छा है, उसका कुछ ना बिगड़ेगा। सुजान का घर खास रास्ते से हटकर कोने में है, वे लोग सीधे रास्ते से ही चले आ रहे हैं। कल्याणी, कौन कौन आ रहे हैं? हिंदू ग्रामीण, तुरक, तैमूर तुरक आया है, बड़ी भारी फौज लिए हुए है। कल्याणी, नहीं, बलकरण को आने दो, मैं बलकरण के बिना नहीं जाऊंगी। और वह बलकरण को पुकारती है, बलकरण बलकरण। मुस्लिम ग्रामीण, बहन चुप हो रहो, तुरंग सुन लेगा, चलो जल्दी चलो। और वह क्या करता है फिर? कल्याणी का हाथ पकड़कर ले जाता है और कल्याणी बलकरण की ध्वनि धीरे धीरे शांत हो जाती है। स्तब्धता, फिर भगदड़, तैमूर के सिपाहियों यानी कि सैनिकों का तलवार सहित प्रवेश होता है। घर की तलाशी और सामानों की तोड़फोड़, सैनिकों के सरदार जफर अली का अधिक उत्तेजित होना। जफर अली, कोई नहीं, कमबख्त सब भाग गए। एक सैनिक तख्त के नीचे झांक कर, यहां भी कोई नहीं है। जफर अली, मुबारक, इस वक्त आदमियों को कत्ल करने का हमारा इतना उद्देश्य नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का है। इस घर में देखो, कहीं कुछ है? मुबारक इधर उधर ढूंढते हुए, कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोपड़ी है, यहाँ सोना चांदी कहाँ? जफर अली, मूर्ख हो तुम, इस तस्वीरों को पलटो, इनके पीछे दीवारों में कुछ होगा। ये लोग अपना सोना चांदी दीवारों में रखते हैं। और मुबारक और उसका साथी अली बेग तलवार से तस्वीरों को उलटते पलटते हैं। अली बेग, कहीं कुछ नहीं है सरदार। मुबारक, सरदार अगर सोना चांदी इन लोगों के पास होगा भी तो वे लोग उसे अपने साथ लेकर भाग गए होंगे। जफर अली, देखो उस कोने में क्या है? अली बेग, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। बर्तनों के पास जाकर उसे खोलता है। सरदार, है, यह है। जफर अली हर्ष से यानी कि खुश होते हुए कहता है, क्या है? सोना चांदी है। अली बेग बर्तन पास लाकर, सरदार सोना चांदी तो नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती चीज है जिसकी आपको और हमको सख्त जरूरत है। जफर अली, क्या? मुबारक अली के बेग के पास आकर छूकर, खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, ओह, और छूकर कहता है, बिल्कुल नरम, बिल्कुल ताज़ा नरम। जफर अली, नहीं नहीं, फेंक दो। और रुक कर, अच्छा इधर लाओ। मुबारक, सरदार मालूम होता है कि जल्दी में ये लोग खाना भी ना खा सके, ऐसे ही छोड़ गए। जफर अली हाथ से छूकर, हाँ गरम मिठाइयाँ, लो तुम भी लो, भूखे होंगे। मुबारक, सरदार पहले आप खाएं। जफर अली, मैं तो खाऊंगा ही, लो तुम भी लो। मुबारक को देता है, अच्छी मिठाइयाँ हैं। अली बेग से, तुम भी लो। अली बेग आगे बढ़कर हाथ फैलाते हुए, सरदार जी तो कबूल करें। और खाते हुए, दरअसल ताज़ी है, खाते हुए बहुत ही जायकेदार, 2 दिन से खाना नहीं मिला। मुबारक सहसा, लेकिन सरदार रुक जाइए, कहीं इन मिठाइयों में जहर ना मिला हो। जफर अली, बेवकूफ़ हो तुम, यहाँ के लोग इतने सीधे हैं कि वे ये बातें करना जानते ही नहीं। और फिर हमने अपना धावा इतनी जल्दी बोला है कि किसी को ऐसा करने का या सोचने का वक्त ही ना मिला होगा। अली बेग, सरदार ठीक फरमाते हैं। जफर अली, और फिर 2 दिन बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है, अगर इसी तरह मरना है तो मिठाई खाकर क्यों ना मरे। अली बेग, सरदार ने क्या बात कही है, मिठाई खाकर क्यों ना मरे। और सब हंस पड़ते हैं। फिर नेपथ्य में तीव्र आवाज से, चुप रहो कमबख्तों की आवाज के साथ तैमूर लंग का प्रवेश वेलगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं। मिठाइयाँ जमीन पर फेंककर फौजी ढंग से तन कर खड़े हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। तैमूर लंग तीनों यानी को घूरता हुआ आगे बढ़ता है। तैमूर तीर स्वर में, कमबख्तों, इस तरह तुम हिंदुस्तान की दौलत गाजी तैमूर के खजाने में भरोगे? जब तुम्हें कत्ल करना चाहिए तब तुम आराम से तख्त पर बैठे हो, जब तुम्हें जवाहरात ढूंढने चाहिए तब तुम नाश्ता करते हो, और जब तुम्हें धावा बोलना चाहिए तब तुम लोग मिलकर कह लगाते हो। जवाब दो। सब चुप रहते हैं। तैमूर फिर तीव्र स्वर में, अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान पर इसलिए रुख किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले आराम से खाना ढूंढते फिरेंगे। तुम्हें क्या हुक्म दिया गया था सरदार? जफर अली सैनिक ढंग से, यह कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। तैमूर, तो अमरकोट पहुंचने का यह रास्ता है? बदबख्त, खड़े क्या हो, जाओ, शाम तक अमरकोट पहुंचने का हुक्म पूरा करो, तीव्रता से जाओ। तीनों सैनिकों का शीघ्रता से प्रस्थान होता है, यानी कि वे वहां से
तीनों चले जाते हैं। प्रस्थान यानी कि चले जाना। तैमूर स्वयं से कहता है, गला सूख रहा है, 3 दिन से खाना नहीं मिला, कल से तो पानी भी नसीब नहीं हुआ, गला सूख रहा है। होंठ चाटता है इधर उधर बर्तनों को देखते हुए, सब खाली हैं, कम वक्तों ने कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में आराम कहा। बलकरण का तभी दूध लिए हुए प्रवेश। बलकरण पुकारते हुए, माँ माँ मैं दूध ले आया। तैमूर चौंक कर, दूध? बलकरण उजाड़ घर को देखते हुए, यह सब क्या है? तैमूर को देखकर, ए तुम कौन हो? पुकारता है वो, माँ माँ। कुछ उत्तर ना पाकर, मेरी माँ कहाँ है? तैमूर की ओर घूरते हुए, इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? तैमूर जोर से, खामोश। गाजी तैमूर से नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो? कमबख्त, अगर बात करने की तमीज नहीं है तो खामोश रहे। बलकरण धीरे से अपनी बात दोहराते हुए, गाजी तैमूर? तैमूर इस नाम को नहीं जानता? दुनिया का जर्रा जर्रा जिसके कदमों को चूम चुका है उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो? मेरी तलवार से पूछ, ये तेरे खून में डूबकर तुझे मेरा नाम बताएगी। लेकिन ठहर, यह दूध इधर ला, इसे इस वक्त मेरे लिए खुदा ने भेजा है। बलकरण, यह दूध मेरी वर्षगांठ के लिए है, इसे मैं माँ के सिवा किसी और को नहीं दे सकता। तैमूर, पर मैं इसे ले सकता हूँ। दूध छीनकर अट्टहास करते हुए, अट्टहास यानी कि जोर जोर से हंसना, बता दूध मेरा है कि नहीं? अब तुझे इस तलवार से काट दूं। बलकरण, क्या तुम खून बहाना चाहते हो? तैमूर, तू बड़ा निडर मालूम होता है, इधर आ मेरे तलवार के सामने। बलकरण, मेरे पास सिर्फ चाकू है, मुझे भी एक तलवार दो तब सामने आऊं। तैमूर, अच्छा तू मुझसे 2 हाथ लड़ने का भी हौसला रखता है, पर पहले मैं दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर दूध पीता है, तब बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तैमूर दूध पीकर, मेरी तलवार? बलकरण, वह अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। तैमूर बालक का वाक्य दोहराते हुए, सामने आओ? शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुमसे नहीं संभलेगी बच्चे, इधर ला। बलकरण, जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो। तैमूर, छीन लूं? बलकरण, छीन लो, पर लड़ने वाले तलवार नहीं छीनते, वार करते हैं। तैमूर, तेरा कहना सही है, मालूम होता है तू बहादुर है, मेरी फौज में भर्ती होगा। ये किसने कहा था बच्चों? यह कहा था तैमूर ने कि मेरी फौज में भर्ती होगा। तब बलकरण ने क्या कहा? बलकरण ने कहा कि दृढ़ता से, नहीं। तैमूर, तो अब तुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा। पैतरा बदलकर तलवार छीन लेता है, यह रही तेरी तलवार। बलकरण, छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं, मेरे पास चाकू है, इसी से लड़ूंगा। ये किसने कहा था? इसी से लड़ूंगा। बलकरण ने कहा कि मैं चाकू से लड़ूंगा। तैमूर, चाकू से लड़ेगा? हा 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 हा। बलकरण, हाँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसे तेज किया है, देखो ये कितना तेज है। उंगली से चुभोकर खून की बूंद दिखाते हुए, मेरी उंगली से खून निकल सकता है। तैमूर, शाबाश। तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं। बलकरण, इन बातों में क्या, चलाओ ना अपनी तलवार, मैं भागूंगा नहीं। तैमूर, तू भागेगा नहीं, तू बहादुर शेर है, मैं तुझ पर तलवार नहीं चला सकता। चाकू वाले बहादुर, तेरा नाम क्या है? बलकरण, दुश्मन नाम नहीं पूछता, वार करता है। तैमूर, लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे दुश्मन नहीं मानता, तू अपना नाम बता। बलकरण, मेरा नाम बलकरण है। तैमूर नाम दोहराते हुए, बलकरण? बलकरण, हिंदुस्तान की दौलतों में से तू भी एक दौलत है बलकरण। गाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता, जो उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है, उसके खून वे अपनी तलवार से नहीं रेंगेगा। उसके बाद क्या होता है बच्चों? बलकरण कहता है, पर दूध तो मैंने हाजिर नहीं किया, वह तो तुमने छीना था। तैमूर, एक ही बात है, दूध मैंने तेरे ही हाथ से पाया, मैं तेरी जान बख्शता हूं, यानी कि मैं तुम्हारी जान छोड़ता हूं, तुम्हें नहीं मारूंगा। ये तैमूर ने कहा, मैं तेरी एक इच्छा भी पूरी कर सकता हूं। बलकरण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तैमूर, नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला दोस्त, और इस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है। बलकरण, तो मेरी माँ कहाँ है? तैमूर, मैं नहीं जानता, इतना कह सकता हूं कि मेरे सिपाहियों ने यहाँ किसी को कत्ल नहीं किया, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। बलकरण, यदि तुम मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मैं तुमसे यह कहूंगा कि तुम गांव से बाहर चले जाओ। तैमूर,
गांव से बाहर चला जाऊं? मंजूर, मैं दूसरे गांव को चला जाऊंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। बलकरण, धन्यवाद। तैमूर, मैं कुछ नहीं समझा। खैर, तैमूर की जिंदगी में एक नई बात हुई। तैमूर के सामने कम लोग आते हैं, पर तू आया। तैमूर किसी को माफ नहीं करता, पर आज उसने तुझे माफ किया। बलकरण, मैं भी कुछ नहीं समझा। तैमूर अट्टहास कर यानी कि बहुत जोर से हंसकर कहता है, तू तैमूर की बराबरी करना चाहता है, लेकिन तू उससे भी बड़ा है। तेरा चाकू उसकी तलवार से भी तेज निकला। तैमूर खूंखार है, पर वह बहादुर को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम और फौजी ढंग से सलाम करता है। बलकरण निर्भीकता से यानी कि बिना डर के साथ सलाम का जवाब सलाम में देता है। तैमूर कहता है, मैं तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा। सिपाहियों को हुक्म देकर वापस कर दूंगा और हाथ उठाकर खुदा हाफिज, और उसका शीघ्रता से प्रस्थान हो जाता है यानी कि तैमूर भी फिर वहां से चला जाता है। बलकरण तैमूर के जाने की दिशा में देखते हुए फिर लौटकर इधर उधर देखते हुए, माँ माँ, कल्याणी का शीघ्रता से प्रवेश बलकरण को हृदय से लगाती है। कल्याणी, बेटा बेटा बलकरण, और सिसकती है, रोने लग जाती है माँ। बलकरण, माँ तू रोती क्यों है? तू कहाँ थी? कल्याणी, बेटा तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचने के लिए चौधरी दादा मुझे तलघर में खींच ले गए। मुझे तो कुछ नहीं हुआ बेटा। कैसा था तैमूर? बलकरण, तैमूर सिपाही की तरह रौबीला चेहरा, मोटे मोटे हाथ, ऊंची नाक, हाथ में तलवार, पर मैं डरा नहीं। मेरे पास भी चाकू था जिसे मैंने सवेरे ही तेज किया था। कल्याणी हंसते हुए, उसकी तलवार के सामने तेरा चाकू किस काम आता? बलकरण, इसी चाकू ने तो उसे चौंका दिया माँ। मुझे वह चाकू वाला बहादुर कहता था। कल्याणी आश्चर्य से, अच्छा? बलकरण, हाँ, मैंने उससे कहा ये चाकू बड़ा तेज है। मैंने सवेरे ही उस पर धार रखी है। मैंने उसे अपनी उंगली चीर कर दिखा दी और वह चौंक पड़ा, और उंगली दिखाते हुए, देखो ये खून। कल्याणी चीख कर, ओह ये खून। बलकरण, बस इसी तरह तैमूर भी चौंक पड़ा था माँ। तैमूर कहता था कि तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। तू चंदन लगाने को कहती थी ना, मेरी उंगली के खून का ही चंदन लगा दे। कल्याणी, उंगली के खून का तिलक लगाऊं? यही सही मेरे लाल, वीर बालक की वर्षगांठ है। तेरी 12वीं वर्षगांठ ऐसी ही मनाई जाए। कल्याणी बलकरण की उंगली से खून लेकर तिलक लगाती है और धीरे धीरे पर्दा गिरता है। तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया एकांकी एक नाटक है। अभिनय के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जा सकता है बच्चों। इसमें समझाया गया है कि किस प्रकार साहस के जरिए आप मुसीबत का सामना कर सकते हैं। एक बालक ने तैमूर का किस प्रकार साहस के साथ सामना किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि उसने तैमूर को अपने गांव से बाहर कर दिया। तो इसी प्रकार आप भी जीवन में साहस का साथ ना छोड़ें। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। सबसे पहले आ रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपने सही विकल्प चुनना है। इसमें पहला वाक्य है, बलकरण चाकू तेज कर रहा था क्योंकि वह तैमूर को मारना चाहता था। उसे पहले ही पता था तैमूर आएगा। उसे हथियारों का शौक था। वह कल ही चाकू खरीद कर लाया था। वो क्यों तेज कर रहा था? क्योंकि वह कल ही चाकू खरीद कर लाया था, इसीलिए वैसे तेज कर रहा था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप सही विकल्प ढूंढ कर दीजिएगा बच्चों। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। आते हैं रिक्त स्थान पर। पहला वाक्य है, मेरी वर्षगांठ पर तो डैश की पूजा होनी चाहिए। मेरे वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान आप स्वयं पूरा कीजिएगा। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, बालक की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही थी? तो बालक की 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। और इसी प्रकार बाकी के लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आप देंगे बच्चों स्वयं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के पहले प्रश्न पर आते हैं हम। इसमें प्रश्न है हमारे सामने, जफर अली ने अपने सैनिकों को अपना क्या उद्देश्य बताया? तो जफर अली ने अपने सैनिकों को सोने जवाहरात लूटने का उद्देश्य बताया। इस प्रकार बाकी के प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं दीजिएगा। चलिए भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न है। इसमें विलोम शब्द लिखना है, जैसे कि रौबीला। रौबीला का विलोम क्या होगा? दुबला पतला। ठीक है। इसी प्रकार बाकी शब्दों के विलोम स्वयं लिखेंगे आप। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करने हैं, जैसे कि नसीब। नसीब का अर्थ क्या होता है बच्चों? आपकी किस्मत। तो आपके नसीब में क्या है यह तो ईश्वर ही जानता है। इस प्रकार बाकी के शब्दों का वाक्य प्रयोग स्वयं कीजिएगा। चलिए व्याकरण ज्ञान पर आते हैं। जाने व्याकरण ज्ञान के अंदर क्या है। लेखन पद्धति के बारे में इसमें बताया गया है। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य किस प्रकार आपको लिखने हैं। देखिए, आपको वचन संबंधी अशुद्धियों का ध्यान रखना है, लिंग संबंधी अशुद्धियों का ध्यान रखना है,
कारक संबंधी अशुद्धियाँ भी कर देते हैं आप, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ भी होती है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ भी आप लोग कर देते हैं कई बार परीक्षा के दौरान। इसीलिए इस प्रकार की अशुद्धियों का ध्यान रखें ताकि परीक्षा में अच्छे अंक आए। आइए अब रचनात्मक कार्य पे आते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस और निडरता आवश्यक है। साहसिक और निडर व्यक्ति अपने आप पर आए संकट का सरलता से मुकाबला कर सकता है। साहस और निडरता को बढ़ावा देने वाली अन्य कहानियों को पढ़िए। बिल्कुल बच्चों, अगर आप साहस और निडरता से कार्य करेंगे तो आप अपने सामने आने वाले संकट को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार की कहानियाँ भरी पड़ी होंगी आपकी लाइब्रेरी में, तो जाइए उन्हें ढूंढिए और उन्हें पढ़िए, बहुत ही मज़ा आएगा। जिस प्रकार आपको ये पाठ पढ़कर मज़ा आया, उसी प्रकार आपको वो कहानियाँ पढ़कर भी मज़ा आएगा। इससे प्रेरणा लीजिए कि जीवन में आपको कैसे जीवन निर्वाह करना है। मुझे पूरी उम्मीद है यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। इससे मिलने वाली सीख अवश्य आप अपने जीवन में अपनाएंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।